इम्पॉसिबल है उसकी मांग कर रहे हैं तो आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज और कॉन्स कहा जाता है, जैसे हमने आपको अपनी वीडियोस दी हैं जॉब प्रोफाइल की, तो उसके रिगार्डिंग हमने बताया क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। तो द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, उसके अलग अलग पहलुओं से उसको देखना क्या सही है क्या गलत है इसमें। तो द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैटर इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी इन द टाइट कॉर्नर। बी इन द टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, इन द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इन द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन को हम कहेंगे बी इन द टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट है क्रॉस वंस टीस एंड डोंट्स। ठीक है, तो वंस डोंट्स एंड डोंट का क्या है, बी प्रिसाइज केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट आर्म्स लेंथ, टू कीप एट अ डिस्टेंस, अभी अभी देखा हमने ये सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द मतलब आउट ऑफ द वे मतलब स्ट्रेंज, विचित्र। ठीक है, स्ट्रेंज। नेक्स्ट है आपका सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, द एनेक्सिटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। तो आपको जो आप फिंगर क्रॉस करने को कहते हैं कि कुछ गलत ना हो, तो यही वो है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड द एनेक्सिटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। इन द निक ऑफ द टाइम, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में बिल्कुल। सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या है, दो आपके डिसीजंस हैं या जो दो आपके डिसीजंस हैं उनके बीच में आपको हेजिटेशन हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ जाऊँ किस तरफ नहीं जाऊँ, तो सिटिंग ऑन द फेंस उसका क्या ईडियम सही होगा। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग देखिए कितनी तेजी से फैलती है, तो वही है स्प्रेड क्विकली। नेक्स्ट है आपका द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की क्षमता, द गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट है आपका बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरीके से। बाय फेयर और फॉल मीन्स, साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाता है, किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है फीदर वंस ओवर नेस्ट। फीदर वंस ओवर नेस्ट का मतलब मेक मनी अनफेयरली, मतलब गलत तरीके से पैसे कमाना या पैसे बनाना। फेदर वंस ओवर नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या है, डिस्टर्ब द वर्क, किसी के काम को डिस्टर्ब करना है तो थ्रो आउट ऑफ द गियर। ठीक है, नेक्स्ट है टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील का मतलब रन अवे, अभी अभी देखा हमने। टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या है, विथ ऑल वंस पावर। विथ टूथ एंड नेल का मतलब कंप्लीटली अपनी पावर के साथ, टूथ एंड नेल विथ ऑल वंस पावर। ठीक है, नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्विस में जैसे अभी कोविड-19 हमारे वॉरियर्स हैं उनकी अनलकीली डेथ हो जा रही है, तो डाई वाइल इन सर्विस। ठीक है, ठीक है, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है किसी काम में करते टाइम पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, तो इसका है इमिटेट वन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रो। इसका मतलब क्या है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ स्ट्रो। नेक्स्ट है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किसी भी अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग को समझने की जो कैपेबिलिटी है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, कोई इमोशंस नहीं है, बिल्कुल शांत। ठीक है, तो इन कोल्ड ब्लड कहेंगे उस पर्सन को। और थ्रॉन इन द फ्लीस। और थ्रॉन इन द फ्लीस का क्या होता है, और थ्रॉन इन द फ्लीस होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मेल और रैट। स्मेल और रैट का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट समथिंग फोल, आप स्मेल और रैट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका ब्यूरी द हेज। ब्यूरी द हेज का मतलब एंड द क्वेरल एंड मेक पीस, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ब्यूरी द हेज जब भारत और चाइना के बीच में कहा जा रहा है, तो ब्यूरी द हेज। नेक्स्ट है आपका लीव वंस इन द लर्च। तो लीव वन इन द लर्च का मतलब क्या होता है, किसी को डिफिकल्टीज में छोड़ देना। डिसर्ट वन इन डिफिकल्टी, लीव वन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, बिल्कुल असहाय अवस्था में किसी को छोड़ देना, तो लीव इन अ वंस
लीव वन इन द लर्च। नेक्स्ट है आपका लाइक ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फिश को आपका, जैसे अगर आप पानी से निकाल देते हो फिश को, तो फिश के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी, तो ये आपके लिए वही है, इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका एट वंस बैक एंड कॉल अंडर हिज कंट्रोल, जैसे हमने अंडर द थंब बोला था, तो ऐसे ही आपका एट वंस बैक एंड कॉल है जो किसी के कंट्रोल में होना। नेक्स्ट है टू मेक बूथ एंड मीट, टू मेक बूथ एंड मीट का मतलब होता है टू लीव विद इन वंस इनकम, आपको सीमित में रहना है, वंस इनकम में रहना है, टू मेक बोथ एंड मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, इन ट्रबल, इन हॉट वाटर का मतलब क्या है, इन ट्रबल, किसी कठिनाई में होना, ट्रबल में होना, इन हॉट वाटर। नेक्स्ट आपका निप इन द बट, निप इन द बट का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, निप मतलब इन द बट, मतलब बट का मतलब क्या होता है, जब कली आती है उसे स्टार्टिंग में ही अगर मार दिया जाए, तो इसका मतलब कोई भी अगर समस्या है उसका स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अर्ली स्टेज में ही, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय इन अर्ली स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में ही किसी को समाप्त करना, निप इन द बट। नेक्स्ट है आपका स्टिक टू वंस गन्स, मतलब रिमेन फेथफुल टू कॉज, स्टिक टू वंस गन्स, रिमेन फेथफुल, अपनी बातों में स्टिक मतलब चिपका हुआ रहना, तो स्टिक टू वंस गन्स टू रिमेन फेथफुल टू द कॉज। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई, टू हीट हम्बल पाई का मतलब क्या है, टू एपोलाइज, टू एपोलाइज ह्यूमनली एंड टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलिटिक सर्कमटांसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन हाई स्पिरिट, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, वेरी हैप्पी। पुल द कार्ट बिफोर हॉर्स, पुल द कार्ट बिफोर हॉर्स मतलब पुट डू टू थिंग्स इन अ रॉन्ग मैटर, आप कार्ट को हॉर्स से पहले ले आएंगे, मतलब जो गाड़ी होती है, जैसे हमने हॉर्स गाड़ी या बैलगाड़ी कहेंगे, तो आप जो जिसमें आप बैठ के आप लोग जाते हैं उन्हें आगे ले आए, हॉर्स को पीछे रख दे, मतलब गलत चीज़ करना, उल्टा कर देना किसी चीज़ को। टू पुट द टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट है आपका टू ऑल नेम्स, टू ऑल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज। नेक्स्ट है आपका ऑन टेंटर सूप, ऑन टेंटर सूप मतलब द स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, उत्सुकता वाली स्थिति जो होती है। नेक्स्ट है आपका विथ वंस डर्टी मैन, मतलब डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब टू फेस द रिस्क, ठीक है, बेल द कैट मतलब फेस द रिस्क। नेक्स्ट है हार्ड नट टू करेक्ट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हार्ड नट टू करेक्ट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब रिवील सीक्रेट, सीक्रेट को बाहर, सीक्रेट जो है आपका उसको रिवील कर देना, उसको निकाल देना, तो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है आपका बिग गन, बिग गन होता है अ इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट है आपका किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने करना, अचीव टू रिजल्ट विथ वन एफर्ट, ठीक है। टेक वन टू टास्क का मतलब रिव्यूक करना, किसी चीज़ को रिव्यूक करना, तो टेक वन टू टास्क। नेक्स्ट है आपका गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड का मतलब बिकम पॉपुलर, ठीक है। गेन ग्राउंड का मतलब होता है बिकम पॉपुलर, आप पॉपुलर हो रहे हैं तो गेन ग्राउंड, आपने ग्राउंड गेन करिए कुछ चीज़ तो बिकम पॉपुलर। नेक्स्ट है आपका टू ब्लो वंस ओवन, टू ब्लो वंस ओवन मतलब टू प्रेस वंस ओवन ट्रम्पलेट अचीवमेंट, मतलब अपनी ही पढ़ाई करना, टू ब्लो वंस ओवन। नेक्स्ट है आपका अ बॉसम फ्रेंड, अ बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत बार पूछा जाता है बॉसम फ्रेंड, तो वेरी क्लोज फ्रेंड जो होगा वो अ बॉसम फ्रेंड होगा। नेक्स्ट आपका ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब ड्रीमिंग, आपके सपने की स्टडी, जो ड्रीमिंग आप ऐसे ही सपने में जो सोचते हैं, इस टाइप की जो बातें होती हैं उसे हम कहेंगे अ ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट आपका टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना है, कुछ भी कोई कहता है तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोज सेव, क्लोज सेव का मतलब नैरो एस्केप, बिल्कुल कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नैरो पतली सी जगह है, तो अब क्लोज सेव कहेंगे। नेक्स्ट है आपका टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, मतलब किसी अच्छे चीज़ के लिए अगर चेंज करना है तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहेंगे। नेक्स्ट है आपका मेक अप वंस माइंड, मेक अप वंस माइंड मतलब किसी चीज़ को तैयारी करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, मेक अप वंस माइंड, अपना माइंड सेटअप करना पड़ता है, तो डिसाइड करना पड़ता है, तो डिसाइड मेक अप वंस माइंड। नेक्स्ट आपका इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मीन्स इवेंचुअली या अल्टीमेटली। नेक्स्ट आपका ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टेक रिवेंज, टेक रिवेंज। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट रूल्स, हार्ड एंड फास्ट रूल्स मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, आर्मी के जैसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। अ क्लोज सेव अभी बताया था, नैरो एस्केप, बिल्कुल अ क्लोज सेव नैरो एस्केप हो गया। नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू मेक पुअर शो, ठीक है,
नेक्स्ट है आपका विथ अ हाई एंड, विथ अ हाई एंड का मतलब ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपका बर्न वंस फिंगर, बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है, गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग अदर्स फिंगर। अगर आप किसी के इंटरफेयर, किसी के जो चीज़ें हैं, अफेयर्स हैं, उनमें आप इंटरफेयर करेंगे तो उसके बाद उस चीज़ को क्या कहेंगे, अगर आपको ट्रबल हो जाती है, उस चीज़ से आप फंस जाते हैं तो बर्न्स वंस फिंगर। नेक्स्ट है आपका लाफ वंस हेड ऑफ, तो इसका मतलब क्या है, लाफ हर्टली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका च्यू द कड, पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, तो च्यू द कड। नेक्स्ट आपका प्ले सेकंड फिडल, मतलब अनइम्पोर्टेंट पार्ट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ऑर्डिनेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब हॉनेस्ट एंड ओपन, ठीक है। नेक्स्ट आपका थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अंडर ऑल कंडीशन, सभी कंडीशनों में अंडर थिक एंड थिन। नेक्स्ट है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है, टू अपसेट वंस प्लान, किसी के प्लान को अपसेट करना, तो टू पुट स्पोक इन वंस व्हील, व्हील मतलब चलता व्हील है, कोई चक्की पहिया है, उसमें आप अगर लकड़ी डाल दें बीच में या व्हील स्पोक डाल दें तो क्या है, टू अपसेट वंस प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट 6 and 7, एट 6 and मतलब 7 का मतलब क्या होता है, तितर बितर टाइप, अ डिस्कॉर्ड डिसऑर्गेनाइज मैटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका एट होम, एट होम का मतलब आप घर में हैं, एट होम है, यू आर नाउ कंफर्टेबल, तो एट होम का मीन्स है कंफर्टेबल। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा मीन्स द बिगनिंग एंड द एंड, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नई नई चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट सी, एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट, ठीक है। और बॉसम फ्रेंड्स अभी अभी हमने पढ़ा, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल, हमेशा किसी की एट वंस सर्विस में, किसी की सर्विस में रहना है तो एट बैक एंड कॉल। नेक्स्ट है बाई लीप्स एंड बाउट, बाई लीप्स एंड बाउट मतलब रैपिडली, कोई चीज़ रैपिडली चल रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो बाई लीप्स एंड बाउट। नेक्स्ट है टू बर्न वंस बोट्स, तो मतलब टू बैक ऑन अ डिसीजन, किसी डिसीजन में वापस आ जाना, टू बर्न वंस बोट। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बस, तो मतलब इरेलीवेंटली बोलना, कुछ भी बोल देना, इरेलीवेंटली बोलना, टू बीट अबाउट द बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू बर्न कैंडल एट द बोथ एंड्स, तो इसका मतलब क्या है, टू वेस्ट लेविसली, मतलब आप दोनों तरीके से, दोनों तरफ से अपनी कैंडल को जला रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो मतलब वेस्ट होना है किसी चीज़ का, टू वेस्ट लेविसली, ठीक है। नेक्स्ट है टेक ऑन, टेक वन टू टास्क, टेक वन टू टास्क मतलब किसी चीज़ को रिब्यूक करना, तो टेक वन टू टास्क। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, बोर्ड ऑफ कंटेंशन क्या होती है, स्क्वायर, झगड़े फसाद का कारण, बोर्ड ऑफ कंटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर, आप आग में घी डालने का काम या तेल डालने का काम कर रहे हैं तो मतलब किसी चीज़ को एग्रावेट करना, किसी चीज़ को और बदतर बनाना। नेक्स्ट है एन एसिड टेस्ट, एन एसिड टेस्ट मीन अ क्रिटिकल टेस्ट, एक क्रिटिकल टेस्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एन एसिड टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है आपका एट अ स्नेल स्पेस, एट अ स्नेल स्पेस मतलब वेरी स्लोली, बहुत धीमे चलना, एट अ स्नेल स्पेस। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है एक थंडर स्टॉर्म टाइप का, अनएक्सेप्टेड, जिसकी हमने कल्पना ही नहीं करी उस चीज़ को, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नेक्स्ट है आपका टू बिल्ड कैस्टल्स इन द ईयर, मतलब ख्याली पुलाव बनाना, मेक इमेजिनरी स्कीम्स या थीम्स कुछ भी कह सकते हैं, तो टू बिल्ड कैस्टल्स इन द ईयर, ख्याली पुलाव जिसे कहेंगे। वंस इन अ ब्लू मीन्स मतलब, वंस इन अ ब्लू मून मतलब रियली बहुत कम जो होती है वो चीज़ें, वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है आपका बीटिंग अबाउट द, बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब घुमाना, बात को इधर उधर घुमाना, मेन टॉपिक में मत आने देना, तो बीटिंग अबाउट द बुश कहलाएगा, ठीक है। अवॉइड करना मेन टॉपिक से, बीटिंग अबाउट द बुश। नेक्स्ट आपका क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, तो कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस ऑफ फेलियर अबाउट द पास्ट, मतलब कुछ पास्ट में हो चुका है उसके बारे में शिकायत करना कि ये हुआ, तो दैट्स मीन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट आपका चिप ऑन यूअर शाउटर, चिप ऑन यूअर शोल्डर, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग व्हाट हैपेंड अ व्हाइल अगो, ठीक है, चिप ऑन यूअर शोल्डर। नेक्स्ट है आपका पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, पीस ऑफ केक का मतलब क्या, समथिंग ऐसी जो कुछ ऐसी चीज़ जो ईजी हो करने में या समझने में, तो पीस ऑफ अ केक उसे कह सकते हैं। गोल्डन हैंडशेक बहुत बार पूछा जाता है, गोल्डन हैंडशेक, तो गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और सी लीव्स अ कंपनी और रिटायर, अगर कोई रिटायर होता है या लीव कंपनी को छोड़ता है देन हम यूज़ करते हैं क्या,
गोल्डन हैंडशेक के नाम से हम उसे जानते हैं। स्पिल द बीन्स मतलब किसी चीज़ को रिवेल कर देना। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है? समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम्स दैट वे। ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज का मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो गुड है, यूजफुल है, जिसे डिड नॉट इनिशियली सीम दैट वे, जो प्रारंभ में ऐसी अवस्था में नहीं देखी गई बट नाउ गुड है, यूजफुल है चीज़ें, तो ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। मैं नेक्स्ट है आपका मीन बिजनेस। मीन बिजनेस मतलब बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल एंड हाई वाटर का मतलब क्या होता है? पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन यूर पाथ, अगर आपके पाथ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं तो कम हेल इन हाई वाटर। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वन आई मतलब बीइंग चेरिश, मतलब किसी की आंखों का तारा जिसे कह सकते हैं, एप्पल ऑफ वन आई। नेक्स्ट है आपका बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब क्या है? नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, ठीक है। अगर एबिलिटी नहीं है उसके कारण आप किसी कार्य को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट है आपका द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब द बेनिफिट ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशन इंजॉयड एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फीलिंग स्लाइटली इल, बीमार या इल का महसूस करना, तो फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। पहले हमने बताया था केक के बारे में कि आपको इजीली और गुड सिचुएशन जो केक की सिचुएशन है और उसके ऊपर से हम आइसिंग कर रहे हैं, तो दैट्स मीन समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। जो गुड था उसे हमने ग्रेट बना दिया आइसिंग के द्वारा, तो समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। नेक्स्ट है आपका एन आर्म्स एंड लेग, ठीक है। तो ये से हम कहेंगे क्या? बी और वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा होना। नेक्स्ट है आपका जंप द बैंड वैगन। जंप द बैंड वैगन को क्या कहेंगे? टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। नेक्स्ट है आपका बॉल इन इज योर कोर्ट। दैट्स मीन व्हेन इट इज़ अप टू यू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। अब आपकी बॉल आपकी कोर्ट में, आपको क्या करना है? तो बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट है टू बी इन द डोलड्रम्स, मतलब टू बी इन अ लो स्पिरिट। अगर आप लो स्पिरिट में हैं तो कहेंगे टू बी इन अ डोलड्रम। नेक्स्ट है टू सिट ऑन द फेंस, मतलब न्यूट्रल रहना, ना इधर ना उधर, टू सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब इनिशिएट करना, किसी चीज़ से चुप्पी तोड़ना, टू इनिशिएट और सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, किसी चीज़ का प्रारंभ करना, टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है हियर इट एन ऑन ग्रेपवाइन। तो नेक्स्ट है मतलब टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कोई अफवाहें हैं, कुछ चीज़ भी हैं, तो हियर इट ऑन ग्रेपवाइन। नेक्स्ट है कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सॉरी, द कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब क्या है? कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन अपीयरेंस, मतलब आप किसी चीज़ को प्रथम दृष्टया नहीं पहचान सकते। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट है इट टेक टू टू टेंगो, मीन्स इट्स टेक टू टू टेंगो का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस नीड मोर दैन वन पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब टू रिवेल करना, किसी चीज़ सीक्रेट को रिवेल करना गलती से या बाय मिस्टेक कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? फुल ऑफ ब्यूटीज। नेक्स्ट है आपका बी इन द क्लाउड नाइन। बी इन द क्लाउड नाइन का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी हैप्पी होना, बी इन द क्लाउड नाइन। नेक्स्ट है आपका लास्ट स्ट्रो। लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या होता है? द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम सीरीज, जो प्रॉब्लम्स की सीरीज है उसकी जो फाइनल प्रॉब्लम है उसमें उसे हम बोलेंगे लास्ट स्ट्रो। नेक्स्ट है आपका अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब अ व्यू फ्रॉम हाई प्लेस दैट अलाउज दैट यू सी अ वेरी लार्ज एरिया। बर्ड्स आई व्यू का मतलब हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि नीचे कुछ चीज़ें नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, और बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है? ऊपर से कुछ बर्ड्स देख रही है तो मतलब उसको सब चीज़ नज़र आएगी एक बर्ड को, तो हम कहेंगे अ बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है अ लिटमस टेस्ट। दैट्स मीन अ मेथड दैट हैज़ टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है? अ मेथड दैट हैज़ टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड का मतलब क्या होगा? विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ वंस ओवन शैडो, मतलब अपनी ही छाया से घबराने वाली बात। अफ्रेड ऑफ वन शैडो मतलब टू बिकम ईजिली फ्राइटेंड, ठीक है। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है? अ पुअर प्लान,
एक बेकार प्लान अ हाउस ऑफ कार्ड्स कहेंगे, ठीक है, कार्ड्स का घर क्या होगा, एक पुअर प्लान होगा। नेक्स्ट है आपका फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है आपका गेट अ रॉ डील, गेट अ रॉ डील का मतलब क्या है, टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल, ठीक है, जैसे और पीपल्स के साथ ट्रीट किया जाता है, टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल। नेक्स्ट है आपका गिव कोल्ड शोल्डर, नेक्स्ट है आपका गिव कोल्ड शोल्डर, टू इग्नोर, किसी चीज़ को इग्नोर करना, टू गिव कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट है हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब लीव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज़, हैंड टू माउथ मतलब जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं पर जीवन निर्भर करना, तो हैंड टू माउथ पर्सन है, लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज़। नेक्स्ट है मेक अ फेस, मेक अ फेस का मतलब क्या है, टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स ग्रीक टू मी, इट्स ग्रीक टू मी समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक। नेक्स्ट है टू पोर ऑफ ऑन टर्बल्स वाटर, टू मेक अ पीस, ठीक। नेक्स्ट है टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट में सारे एग्स को रखना, टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में सारी चीज़ों को मत रखना, डू नॉट पुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू पुट इन अ नट सेल, टू पुट इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है, टू से इन अ फ्यू वर्ड्स और टू मेक समथिंग कॉन्साइज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कुछ स्पेशल बी से हैं, देखिए बैकआउट, बैकआउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से विड्रॉ, टू विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी प्रॉमिस करा है तो उससे विड्रॉ करना, उससे वापस हो जाना, तो बैकआउट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लो अप, ब्लो अप मीन्स टू एक्सप्लोड, टू एक्सप्लोड। नेक्स्ट है आपका बैकअप, बैकअप मतलब टू सपोर्ट एंड सस्टेन, जिसे कहते हैं ना बैकअप, बैटरी बैकअप तैयार करिए अपना, तो बैकअप मीन्स टू सपोर्ट एंड सस्टेन। नेक्स्ट है आपका बैकअप ऑन, बैकअप ऑन मीन्स टू बी रिलेवेंट, टू बी रिलेवेंट तो बैक अपॉन। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब फेलियर इन समथिंग, ब्रेक डाउन हो जाता है कभी जो सिस्टम्स रहते हैं उनमें ब्रेक डाउन हो जाता है, मशीन्स ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट्स मीन फेलियर इन समथिंग, किसी चीज़ में फेलियर होना। नेक्स्ट है आपका ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड और डिसकंटिन्यू, किसी चीज़ का एंड होना या उसका उससे डिसकंटिन्यू हो जाना, तो ब्रेक ऑफ कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है डिसॉल्व या टू डिस्प्रेस। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मीन क्या होता है, ब्रिंग अप का मीन होगा टू रियर, टू रियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है, टू प्रोवोक, किसी चीज़ को भड़काना, उकसाना, कॉल फोर्थ। नेक्स्ट है आपका कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब टू साउट, चिल्लाना। नेक्स्ट है कॉल अपॉन, कॉल अपॉन टू ऑर्डर, कैरी ऑन का मतलब टू कंटिन्यू, कैरी ऑन टू कंटिन्यू। नेक्स्ट है कास्ट अवे, कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, टू थ्रो असाइड, कास्ट अवे टू थ्रो असाइड। नेक्स्ट है कैच अप विथ, कैचअप विथ, कैचअप विथ का मतलब क्या होता है, ओवरटेक करना किसी को, कैचअप विथ करो, ओवरटेक करो। नेक्स्ट है आपका कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब क्या है, टू टेक प्लेस, कम ऑफ टू टेक प्लेस। नेक्स्ट है आपका क्राई डाउन, क्राई डाउन का मतलब क्या है, टू मेक लिटिल ऑफ, किसी चीज़ को छोटा करना, टू मेक लिटिल ऑफ मीन्स क्राई डाउन। नेक्स्ट है कैच अप विथ, मैंने अभी बताया ओवरटेक करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है आपका क्राई आउट अगेंस्ट, टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट, ठीक है, तो क्राई आउट अगेंस्ट। नेक्स्ट है आपका कट आउट, कट आउट का मतलब क्या है, डिजाइन फॉर, कट आउट या डिजाइन फॉर मतलब कट आउट, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप इन, अब डी से है तो ड्रॉप इन, टू विजिट कैजुअली। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप आउट, टू फॉल, ड्रॉप इन का मतलब टू विजिट कैजुअली और ड्रॉप आउट का मतलब टू फॉल, गिरना, टू फॉल। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब क्या होता है, टू रिट्रीट या टू रीसीड। नेक्स्ट है आपका फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू लोअर वन, तो फॉल डाउन टू फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू लॉन्ग वन, ठीक है, लोअर वन। नेक्स्ट है आपका फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है विड्रॉ करना किसी चीज़ से, तो फॉल ऑफ हो गया। फॉल अंडर का मतलब टू कम अंडर, किसी चीज़ के अंदर आना, तो फॉल अंडर। नेक्स्ट है गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब टू प्रोग्रेस, टू प्रोसीड, ठीक है, गेट अलोंग तो किसी चीज़ के साथ चलना, गेट अलोंग टू प्रोसेस। गेट ऑन विथ क्या होता है, गेट ऑन विथ होता है टू लीव प्लीजेंटली टुगेदर, गेट ऑन विथ टू लीव प्लीजेंटली। नेक्स्ट है गेट इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, सब आपको मिल रहा है एक जगह पे। गेट इनटू मीन्स टू बी इन्वॉल्व इन, टू बी इन्वॉल्व इन, किसी चीज़ में जुड़ा रहना है तो टू बी इन्वॉल्व इन। नेक्स्ट है आपका गिव इन, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, ठीक है, सरेंडर करना तो गिव इन कर देना। नेक्स्ट है गिव ओवर, गिव ओवर होता है नॉट टू डू एनी लॉन्गर, ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉट टू डू एनी लॉन्गर। नेक्स्ट है गो आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब क्या है, टू फॉलो, टू परस्यू, गो आफ्टर मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना या परस्यू करना, टू फॉलो और टू परस्यू। नेक्स्ट है गो डाउन, गो डाउन का मतलब टू बी एक्सेप्टेड, गो डाउन मीन्स टू बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है गो विदाउट, टू रिमेन विदाउट,
ठीक है, उसके बिना रहना तो गो विदाउट। नेक्स्ट है गो बाई, गो बाई मीन्स किसी चीज़ को फॉलो करना, टू फॉलो। हैंग अबाउट, हैंग अबाउट का मतलब टू लॉइटर नियर अ प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है हैंग अपॉन, हैंग अपॉन मीन्स डिपेंड होना किसी के ऊपर, तो हैंग अपॉन। नेक्स्ट है होल्ड आउट, होल्ड आउट मीन्स टू इंड्योर, टू रिफ्यूज टू इल्ड, टू कंटिन्यू, टू ऑफर, ठीक है। तो होल्ड आउट का मतलब टू कंटिन्यू, लगातार रखे रहना है, तो होल्ड आउट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होल्ड टू अबाइड बाई, होल्ड टू का मीन्स क्या होता है, अबाइड बाई से मतलब है होल्ड टू का अबाइड बाई। नेक्स्ट है आपका कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब क्या है, टू वार्ड ऑफ, कीप ऑफ का मीन्स टू वार्ड ऑफ। नेक्स्ट है आपका कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब क्या है, टू कीप पेस विथ, ठीक। नेक्स्ट है आपका नॉकआउट, नॉकआउट का मीन्स क्या होता है, नॉकआउट का मतलब किसी चीज़ को टू विन बाय हिटिंग अनदर वन, ठीक है। तो नॉकआउट करना, किस चीज़ से जीतना, बाय किससे, हिटिंग अनदर वन। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू टेंगो, अभी बताया था इट टेक्स टू टू टेंगो मतलब बोथ पीपुल इन्वॉल्वड इन बैड सिचुएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। जो भी इसमें हैं तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके, बैड सिचुएशन के लिए, ठीक है। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब द फाइनल प्रॉब्लम्स इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीप समथिंग एट अ वे, मतलब कीप समथिंग एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये थे 200, आज की क्लास में हम इन 200 को ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको किनारे में, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन का बटन, इसे ज़रूर दबा लीजिएगा। हाँ, और जो मेरे दोस्त हैं जो हम हमारे ग्रुप से फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग फेसबुक में स्टेनो हेल्प पीपी सर्च मारिएगा, फेसबुक में स्टेनो हेल्प पीपी सर्च मारिएगा, स्टेनो हेल्प पीपी, यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। फेसबुक में सर्च मारिए स्टेनो हेल्प पीपी, हमारा पेज भी और हमारा ग्रुप भी दोनों आपको मिल जाएंगे, तो आप उन दोनों से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों से।